सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनके बेटे अरविंद राजभर का एक फेक वीडियो सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा वायरल किया जा रहा है और सुभाषपा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सपा और बसपा ने आज तक किसी पिछड़े को आगे नहीं बढ़ने दिया और जब सुभाषपा सपा के साथ थी तो पिछले विधानसभा चुनाव में अब तक सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत उन्होंने हासिल किया। कुल 125 सीटें वो जीते, लेकिन अब ये गठबंधन टूट गया है और कहीं ना कहीं 2024 समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान सुभाषपा भी करने वाली है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अगर बात करें तो उदयवीर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर हो रहे हैं। हमने देखा कि एनडीए में शामिल होने से पहले भी वो सपा पे कई बार कटाक्ष कर चुके थे, शिवपाल यादव पर कटाक्ष कर चुके थे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो समाजवादी पार्टी पे हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि सपा ने किसी पिछड़े को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके बेटे का एक फेक जो वीडियो हुए सपा के प्रवक्ताओं द्वारा बदनाम करने के लिए वायरल किया जा रहा है। तमाम एलिगेशन लगाया उन्होंने। ओम प्रकाश राजभर जी अगर भाजपा को पिछड़ों का देश का हितैषी मानते हैं तो उनकी सरकार से इस्तीफा देके क्यों आए थे? क्यों भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा देके वो पार्टी आए? उन्होंने योगी जी से लेके केशव मौर्य जी, मोदी जी तक किसी को सबसे बड़ा झूठा, किसी को स्टूल पे बैठने वाला, इस तरह की भाषाएं बोली। सरकार नहीं बनी तो क्या मजबूरी है कि चले गए? समाजवादी की सरकार बन जाती, उनकी कोई सुनी नहीं जा रही होती, तब तो उनकी नाराज़गी का कोई कारण होता। वो भाजपा से नाराज़ होके आए थे। उनको लगता था कि सपा की सरकार बनेगी तो उन्हें एक बड़ी भूमिका मिलेगी। सरकार बनी नहीं। अब वो सरकार से दूर रहने के मन में नहीं है, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। अब सरकार के साथ चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी दरवाजे के बाहर बिठाए है। जब से हमने उनसे संबंध अलग किया उस बात को साल भर होने जा रहा है, अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ढंग से उनका स्वागत नहीं किया। एक गठबंधन की मीटिंग में जब बहुत सारी पार्टी इकट्ठी की तो उन्हें बिठाया था उन्हें बिठा लिया और उसके बाद हम रोज़ सुनते हैं आज ये बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं। उनकी तरक्की उनको मुबारक। समाजवादी पार्टी जानती है कि वो जिन वर्गों के लिए लड़ना चाहती है, गरीब, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, उनके लिए जो भी लड़ना चाहेगा वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी को खुद ये बताना है कि वो पहले झूठ बोलते थे या अब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पहले वो एकदम उल्टा बीजेपी के लिए बोलते थे, समाजवादी पार्टी को बहुत सबसे अच्छा मानते थे। अब वो उल्टा बोल रहे हैं तो उनकी सामाजिक चेतना जो है साल भर में ही बदल जाती है पूरी तरह। ये जवाब उन्हें खुद देना है। जहाँ तक उनके बेटे के फेक वीडियो का सवाल है, वो फेक झूठ बोल रहे हैं, वो फेक नहीं है। एक उनका बड़ा इंटरव्यू है जिसका प्रोमो इस तरीके से बनाया गया है कि वो देखने से अपमानजनक लगता है और लगता है कि हमारे लीडर के लिए गलत बोला जा रहा है। तो जब गलत तरीके से काट पीट के प्रोमो आपने बनवाया है, आपके जिसने भी इंटरव्यू लिया उसने बनाया है, तो उस पर कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी से इटावा के सांसद राम सकन कठेरिया की सदस्यता पर जो रोक लगनी थी वो हटा दी गई है। सजा पे रोक जो है वो लगा दी गई है। एमपीएलएमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी थी, जबकि जिला सत्र न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। क्या इस पे समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? इस पर हम टिप्पणी सीधा नहीं करेंगे क्योंकि अदालतों का मामला है। एक अदालत ने सजा दी और एक अदालत ने उस पर रोक लगा दी। मुझे लगता है कि अदालत का सम्मान करना चाहिए और उस पर राजनीतिक टिप्पणी इस तरह नहीं देना चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि लोकसभा सचिवालय और विधानसभा सचिवालय बड़ी सुविधा से काम करता है। जब उनके सैनी साहब एमएलए साहब विधानसभा के सदस्य सैनी की सदस्यता जानी थी तो कई महीनों तक उसकी समीक्षा होती रही, ऑर्डर को पढ़ा जाता रहा। लेकिन इसी तरह माननीय आजम साहब का विषय आया या उनके बेटे का मामला आया तो 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई, सीट रिक्त हो गई, सब कुछ घोषित हो गया। राहुल जी का मामला आया, 24 घंटे में ऑर्डर पास हो गया। तो इसलिए ये परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार जुडिशल ऑर्डर को भी, कोर्ट के ऑर्डर को भी अपनी सुविधा से व्याख्या करती है। जब अपोजिशन के खिलाफ कहीं से आ जाता है तो उसमें तुरंत
कार्रवाई करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, सीट खाली कर दी जाती है। और भाजपा के लोगों का इंतज़ार होता रहता है कि किसी कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाए, किसी कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाए। तो ये पक्षपाती पूर्ण रवैया इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का और पार्टी का है। उन तस्वीरों को वायरल कर रही है जिसमें वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी जगहों पे जो वहाँ उन्होंने कुर्सी मिली, सम्मान मिला, बैठे, उन सब चीज़ चर्चा नहीं कर रही है। लोग इसलिए उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने स्टूल की कुछ ज़्यादा ही चर्चा की। मंचों से कहा कि एक डिप्टी सीएम कोरी बा उसको स्टूल दे दिया, एक कुर्मी बा जिसको कि प्लास्टिक की कुर्सी दे दिया और मैं ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी को लेके और भारतीय जनता पार्टी को लेके उन्होंने की थी। इसलिए लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप जो इतने उत्तेजित होकर बयान देते थे, धीरे धीरे वैसे ही खुद हो गए, तो क्यों हो गए? तो ये तो उनके अपने बयानों के कारण उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी को क्या मतलब, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनके दल के लोग देखें, उनके नेता देखें, उन्हें उनका नेता स्टूल पर बैठा दिखे तो ठीक, उनको खड़ा नज़र आए तो ठीक, उन्हें मुख्यमंत्री अपने आवास में न घुसने दें तो ठीक, और उन्हें अमित शाह जी अपनी टेबल पर बैठ के नाश्ता कराएं तो ठीक। ये तो उनके अपने लोगों को देखना है। आज जो भी सवाल ओम प्रकाश जी से पूछा जा रहा है वो इसलिए पूछा जा रहा है कि ये उनके खुद के बयान रहे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, विधानसभा सत्र शुरू हो चुकी है, कल एक हंगामेदार सत्र था और आज भी समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल जवाब कर रही है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है या सत्ता पक्ष से जुड़े सहयोगी जो दल है, वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन पे हमलावर हो रहे हैं कि ये लोग सदन चलाने में विश्वास नहीं रखते हैं और सिर्फ हंगामे भरी चीज़ें करते हैं ताकि सदन की कार्रवाई बाधित हो। सदन चलाना सरकार का काम है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दें। बजट पास करने के लिए या और दूसरे काम के लिए उन पर बहुमत है, वो जो चाहेंगे पास कर सकते हैं। जब इस देश के अंदर अगर कारगिल में युद्ध विजय होती है और वहाँ पे बधाई और खुशी मनाई जा सकती है विधानसभा के अंदर, तो क्या कारगिल के योद्धा की पत्नी के साथ अत्याचार होता है तो उसकी निंदा नहीं की जा सकती? क्यों नहीं की जा सकती? तो सरकार केवल उलझाना चाहती है विषयों को। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था के प्रति उनकी जवाबदेही है। चर्चा करना चाहते हैं तो जिस विषय पे विपक्ष चर्चा करने की कह रहा है उस पर क्यों नहीं कर रहे? क्या सरकार से पूछ पूछ के विपक्ष को सवाल पूछने पड़ेंगे? क्या योगी जी ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो सुबह बता दिया करें कि ये सवाल पूछना और वही सवाल विपक्ष के लोग पूछेंगे? सवाल पूछना, सरकार पे सवाल उठाना, उनकी सफाई लेना विपक्ष का अधिकार है। जिन मुद्दों पे हमको लगता है कि सरकार सही काम नहीं कर रही, उन पर जवाब मांगा जा रहा है, सरकार को जवाब देना चाहिए। ये जो सहयोगी दल हैं और ये ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग हैं जिनको लालच में दिए हैं कि आपका ये करेंगे, आपको ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, उनसे मनमाना बुलवाते रहते हैं और बेचारे ब्लैकमेल होकर मजबूरी में बोलते रहते हैं। हमारी उनके प्रति सहानुभूति है। मन में तो उनके भी वही सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी और उसके साथी पूछ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह, और जिन्होंने इन तमाम मुद्दों पर बड़े बेबाकी से अपनी राय रखी। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी।